तो अहान सुबह याकुल्ट पी के जाता है, तो एक अहान अपनी याकुल्ट ले लो। तो आज मैं अपनी किचन में जल्दी जल्दी से काम खत्म कर रही हूँ, क्योंकि काम खत्म होने के बाद ना मैं अपने घर की सफाई शुरू करूंगी, क्योंकि अब सावन के सोमवार शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं अपनी किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करूंगी। तो ये सारे काम के बाद मैं शुरुआत करूंगी किचन से। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि इस वक्त मैं अकेली हूँ और अपने घर के काम शुरू कर दिए हैं। तो अंदर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, बस ये काउंटर टॉप का मैंने इस वाले का सारा सामान देखो इस वाले पे रख दिया है, और ऊपर ऊपर से किचन को साफ करना है। बाकी के अंदर सब कुछ क्लीन है, और ये मेरी डेली बेसिस पे सफाई होती है, मतलब डस्टिंग होती है, ये वो हो रही है। तो बहुत ज्यादा ऐसे क्लीनिंग नहीं करनी है, लेकिन जब भी कोई व्रत या फेस्टिवल आते हैं तो मुझे सफाई का बहुत ज्यादा फोबिया है। तो मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, थोड़ी सी और भी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, और तब भी मुझे अपना पूजा व्रत और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में और भी ज्यादा एंजॉय आता है। यहाँ पर ये डिफ्यूजर रखा हुआ है जो जल रहा है, इस पे मैं कपूर रख देती हूँ, जिससे घर के अंदर बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है। तो डस्टिंग के साथ साथ मेरे माइंड में थॉट चलते रहते हैं, और क्लीनिंग का काम ना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मुझे शौक लगता है इस काम को करने में, और मजा आता है। तो ये बिल्कुल भी मेरे लिए काम नहीं है। तो सफाई के साथ साथ मेरा किचन में भी थोड़ा सा काम चलता जा रहा है। मैं किचन में फालूदा बना रही हूँ इस समय। अहान कह के गया था, मॉम जब तक मैं स्कूल से आऊं तब तक आप मेरे लिए फालूदा बना देना। तो मैं अहान के आने से पहले ये भी काम पूरा कर दूंगी। तो जल्दी सुबह उठने का यही फायदा होता है कि आपके सारे काम टाइम पे पूरे हो जाते हैं। तो अब ये काफी गाढ़ा हो गया है और काफी क्रीमी टेक्सचर आ गया है। तो अब मैं इसे बस बंद कर दूंगी गैस को, नहीं तो फिर ये ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को बता दूं, मैंने बनाया यहाँ पर फालूदा मिक्स केसर पिस्ता। आप देख सकते हो इस तरह का पैकेट आता है, और ये रेडी टू ईट वाला है। इसमें बस कुछ भी हमें चीनी वीनी कुछ भी नहीं मिलानी है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको 1 kg मिल्क में 1 ग्लास वाटर ऐड करना है, एंड इसको खौला लेना है अच्छे से। और बस उस जैसे ही वो दूध बॉईल हो जाता है, अच्छे से खौल जाता है, उसमें हम ये पूरा मिक्स एक साथ डाल देंगे। और अगर आपको कम ज्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से कर लें। तो मैंने नवरात्रों में बिछाया था, तो मैंने कहा अब इसको क्लीन कर देते हैं, लेकिन ये क्लीन नहीं होता है एक्चुअली। ये बकरम इस पे जो पीछे लगी हुई है, ये शायद चिपका देते हैं। तो जब मैंने इसको धोया ना, तो बिल्कुल एकदम चिपका चिपका सा ये कपड़ा हुआ, और बिल्कुल बेकार हो गया था मतलब। और ये तो मैंने प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ठीक किया है। तो इस ड्रॉर में रख दिया है मैंने, ये पूजा की ड्रॉर है, इसमें ये कपड़ा रख दिया है, और ये प्रेस होने के बाद काफी ठीक लग रहा है। और ये है पूजा की कुछ चुन्नी, और ये कुछ पर्स है ना, और ये वो उपले हैं गाय के उपले, जिससे मैं पूजा करती हूँ, हवन करती हूँ। तो इस तरह के बॉक्स में ना, ये जो खाली हो जाते हैं धूप बत्ती के, तो इस तरह के बॉक्स में आप रख दो इनको, और जब भी हवन करना हो ना तो इजी रहता है यहाँ से निकालना, और ये खराब नहीं होते हैं, सीलते नहीं है, सीलन नहीं आती है इनमें बारिश में या सर्दी में। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े स्टैंड पे लगा दिए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बाहर भीग जाते। तो ये बास्केट मेरे बाथरूम में रहती है, जिसमें पीरियड्स वाले पैड हैं। जब पीरियड वाला टाइम आता है ना, तो लेना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ से यहीं पर, तो ये मेरे बेडरूम वाला बाथरूम है, जिसे मैं यूज करती हूँ थोड़े बहुत काम के लिए। वैसे इसमें वॉशिंग मशीन लगी है, तो शार तो मैं इसमें नहीं लेती, बाकी के और चीजों के लिए यूज हो जाता है। और यहाँ पर ये मैंने रबर बैंड और कॉम ये भी क्लीन कर दिए। जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ तो ये सब क्लीन कर देती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ शार लेके, और ये वाला प्लांटर जो आर्टिफिशियल है, जो मेरे मेन डोर पे रखा है, ये मैंने क्लीन नहीं कर पाया, इसे मैं फिर कभी क्लीन करूंगी। इसके बाद मैं आ गई किचन में। तो फालूदा अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन मैं 2 कटोरी फ्रीजर में रख दूंगी। बाकी का जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसे फ्रिज में रखूंगी।
तो देखने में तो ये सुंदर लग ही रही है, बाकी खाने में बहुत बहुत टेस्टी होती है। तो अहान आएगा, हैप्पी हो जाएगा, फ्रीजर में रख दूं तब तक ये चिल्ड हो जाएगी। जब तक मैं शार लेकर आई, ये ग्लास जार, ये देखो सब जो मैंने क्लीन करके रखे थे सूख चुके हैं। तो अभी मैं इन्हें रीफिल कर दूंगी। तो जब भी मैं रीफिल करती हूँ ना अपने ये सारे ग्लास जार या जो भी चीजें हैं उनको मैं क्लीन करके ही दोबारा से सामान भरती हूँ। तो उससे ना किचन बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज, साफ सुथरा सा लगता है। तो काम करने में किचन में बहुत मजा आता है। और जो भी चीजें हैं ना वो आपकी फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती हैं। यहाँ पर देखो ये काउंटर टॉप बिल्कुल चमक गया है, अच्छे से साफ हो गया है। ये सारा सामान बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो अच्छा सा लग रहा है। ये देखो कितने शाइन कर रहे हैं ना जार। तो किचन में ये चिकने हो जाते हैं काफी टाइम अगर इनको रखो, तो मैं ऐसा होने नहीं देती, जल्दी ही साफ वाला है। हाफ आवर बचा है अहान के स्कूल से आने में, तो तब तक ये ठंडी हो जाएगी क्योंकि अहान को ना बहुत जल्दी पड़ी है। मॉम जल्दी से बना दो मुझे। कैसा रहा आज का दिन अहान? मस्ती की या नहीं? हेलो बोल दो। हेलो। अच्छा, अहान खाएगा फालूदा और थैंक यू बोलेंगे डैडी। या फिर आपको खुद को थैंक यू बोल लूं? हाँ। ठीक है। अहान नहीं बोलेगा ना मगर? ठीक है। I love you, Mom. तो गाइस 10 तारीख से सावन के सोमवार स्टार्ट हो रहे हैं। पहला सावन का सोमवार 10 तारीख से है। सो मैं फास्ट रखती हूँ और उससे पहले मैं अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ विधि विधान तो नहीं जानती, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ज्ञान ही नहीं हूँ मैं। बस हाँ, मैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे पूजा कर लेती हूँ। तो अहान हैप्पी हो गया यहाँ पर अपनी आइसक्रीम देखकर, और मैं हैप्पी हो गई हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग कर कर, सारे काम कर कर। बहुत थक चुकी हूँ। अहान यहाँ पर टेस्ट करके बता रहा है कि मॉम बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने छान लिए यहाँ पर ये सत्तू, और जिन्हें मैं ग्लास जार में फिल करने वाली हूँ। तो ये मैं अभी होम टाउन गई थी ना, तो वहाँ अपने हाउस हेल्पर रवि से बोला था कि रवि वहाँ से सत्तू लेकर आना। तो उसे मतलब अच्छा आइडिया है, तो वो वहाँ से लेकर आया था। और मैं हेल्दी घर की बनी चीजें, देसी खाने की बहुत शौकीन हूँ। तो आज गाइस मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। सो बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। हाँ, मैंने स्टील के डब्बे में ये पापड़ सेक के रख दिए। इसमें सीलते नहीं है कोई भी।